हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जनजातियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इससे पहले मैं काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड की है। आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जो भील है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। वहीं जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर, मतलब विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी पर निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, ये चार जनजातियों में विभाजित है। पहला है राजगोंड, माड़िया गोंड, ध्रुवे गोंड और हतुलवार गोंड। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। इसके साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है वो बाजरा है। ये लोग दो प्रकार से इसे ग्रहण करते हैं, कोदो और कुटकी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेड़ेश्वर मेला किस जनजाति का महाकुंभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों का कुंभ। यह राजस्थान में आयोजित किया जाता है और जगह जगह से यहाँ पर जो भील जनजाति है वो वहां पर एकत्रित होती है और मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। और ये जो मेला है वो यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर जिले का यह प्रसिद्ध मेला है, जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर नामक स्थान पर लगता है, जो सोम, माही और जाखमा नदियों की संगम पर डूंगरपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। रामायण काल की सबरी किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कोल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस जनजाति का मोहल्ला टोला कहलाता है? किस जनजाति का मोहल्ला टोला कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। और अभी मैंने बात की, जो गोंड है वो ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के आसपास या उन पर पाए जाते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है भील। उसके बाद आता है गोंड का नंबर और उसके बाद कोल जनजाति का नंबर आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोल, ठीक। और ये जो अगर हम मध्य प्रदेश में इसका एरिया वाइज देखें तो ये जो है ये कहाँ पे पाई जाएगी? ये शहडोल, रीवा, सीधी, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग कबीरा कहलाते हैं? किस जनजाति के लोग कबीरा कहलाते हैं? जो कबीरा मतलब कबीरपंथी, जो कबीर को मानने वाले थे, ये पनिका जनजाति है, ठीक। नेक्स्ट है, भारिया सामुदायिक केंद्र इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? भारिया जनजाति है वो ज्यादातर जो पाई जाती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनका निवास है। और छिंदवाड़ा के पातालकोट के लगभग 100 गांवों में इनका निवास पाया जाता है। और यहीं पर इसका जो है बिजौरी छिंदवाड़ा, यहाँ पर इसका सामुदायिक केंद्र बनाया गया है, ठीक। जहां पर इनके बारे में और इनके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं और इनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट है, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जमाता किस जनजाति की झूम कृषि है?
चिमाता जो है वो भील जनजाति की झुम कृषि है, और जो भील जनजातियों का निवास है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और इनको संस्कृत के इनकी जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के भिल्ल शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है वो धनुष होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं वो धनुष और इसमें महारत हासिल किए होते हैं। नेक्स्ट है भीलों के गांव को क्या कहा जाता है। भीलों के गांव के बारे में यहाँ पे पूछा है, भीलों के गांव को क्या कहा जाता है। तो भीलों के गांव को पाल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और भीलों का जो निवास स्थान है वो फाल्या कहलाता है, और भीलों के जो मकान होते हैं उन्हें कू कहते हैं। नेक्स्ट है भीलों में औषधियों के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। औषधियों के ज्ञाता को पुजारू कहा जाता है। कौन सी जनजाति स्वयं को कोई तोर कहलाना पसंद करती है। कौन सी जनजाति स्वयं को कोई तोर कहलाना पसंद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। और गोंड जनजाति है वो नर्मदा नदी के दोनों ओर पाई जाती है, और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, और साथ में ये पशुपालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो होता है वो बाजरा होता है। नेक्स्ट है डोगर देव, भटुआ देव, डोगर देव, भटुआ देव और गांव के देवता, इनमें से किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। कोरकू जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी एरिया में पाई जाएगी। दक्षिण एरिया में कहा, ये ज्यादातर बैतूल और खंडवा में आपको देखने मिल जाएगी। इसका जो कोरकू जनजाति का जो रेडियो केंद्र है, रेडियो सामुदायिक केंद्र है, वो आपको खंडवा में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति कोरकू की उपजाति में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी जनजाति कोरकू की उपजाति में शामिल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगास। इसका मतलब ये है कि मोबासी रूमा, बावारी, बोडाया और नहाला जो है वो कोरकू की उपजातियां हैं, और बैगास जो है वो भील की उपजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भिलाला और तड़बी, ये सब भील की उपजातियां हैं। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। ठीक, विवाह में उड़द की दाल का प्रयोग किस जनजाति द्वारा शुभ माना जाता है। उड़द की दाल का प्रयोग किस जनजाति में शुभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजारा। और बंजारा जो है मोस्टली निमाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और ये जो मूलतः राजस्थान की जनजाति है, और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर भी ये काफी संख्या में देखने को मिल जाएगी। ये सिख धर्म को मानते हैं, और कंघी का जो आविष्कार है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है रंग भंग किस जनजाति का युवा ग्रह है। जैसे भील जनजातियों में घोटुल प्रथा होती है, उसी तरह रंग भंग भी किसी जनजाति का युवा ग्रह है। उसका राइट आंसर होगा भारिया। इनमें भी क्या है, एक युवा और युवतियों को युवा युवतियों द्वारा एक मकान तैयार किया जाता है, एक घर तैयार किया जाता है, जिसमें उन्हें आपस में बातचीत करने का अवसर दिया जाता है, और इसमें वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, और अगर उनकी सहमति बनती है तो वो विवाह भी कर लेते हैं। ऐसा इनमें मान्यता है। नेक्स्ट है धनगर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। और सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं सागर को। ये देखिए यहाँ पे बंजारों की झील भी आपको देखने मिल जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बंजारा झील के नाम से ये काफी प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति सर्पदंश मतलब सांप से डसने का उपचार करने वाली जनजाति के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया।
नेक्स्ट है कबूतरा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? कबूतरा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह बुंदेलखंड में निवास करती है। ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में मान्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। 30 ऐसी जनजातियां हैं जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में ऐसी 43 जनजातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हुआ है। हालांकि इससे पहले 46 थी, 3 जनजातियों को इसमें से हटा दिया गया है सन 2003 में। चक्राधर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चक्राधर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर। नेक्स्ट है ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला भील क्या कहलाता है? ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला भील क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालवी। पालवी जो होते हैं वो ऊंची पहाड़ी पर रहते हैं। नेक्स्ट है शहरिया विकास अभिकरण का कार्यालय इनमें से किस स्थान पर नहीं है? देखिए शहरीय जनजाति है जो मध्य प्रदेश के, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, यहाँ पर आपको शहरीय जनजाति मिल जाएगी। जिसका जो दुलदुल घोड़ी है ये प्रमुख नृत्य है। ये ग्वालियर में पाई जाती है, दतिया में पाई जाती है, श्योपुर में पाई जाती है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा शहडोल। शहडोल में यह जनजाति नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है शहरीय विकास अभिकरण का कार्यालय इनमें से शहडोल में नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने जनजाति समूह निवासरत हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 43 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इस पहले 46 जनजातियां अधिसूचित की गई थी, जिसमें से 3 माइनस कर दी गई 2003 में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जो एसटी के लिए बनाए जाते हैं मुख्यतः। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।